वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। कुछ लोग 70 साल में भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए और कुछ लोगों ने सिर्फ 15 साल में ही अयोध्या में उद्देश्य पूरा करके रख दिया। 4 पंक्तियां मैंने कहा ना, केवल टाइमिंग का मतलब आप समझ गए नहीं। पहले फोन आता था 1 रुपए वाला, कितने लोगों ने देखा? वो केवल टाइमिंग का खेल था, उसमें और कुछ भी नहीं था। मेरी दुकान पर लगा हुआ था, एक फसला उमच गया, उस पे फोन उठाया, सिक्का डाला, घर पे फोन लगाया, बोले सुधा, घर पे फोन कट गया। 15 की कुल पास थी, अगले में फिर फोन उठाया, फिर सिक्का डाला, फिर फोन लगाया, बोले सुधा, घर पे फिर फोन कट गया। अब देखना टाइमिंग मजा आ जाए, मस्ती ले लेना। अगली बात की अगले ने गुस्से में फोन उठाया, गुस्से में सिक्का डाला और गुस्से में ही फोन लगाया, बोले सुधा दूध रख के आया, घर पे दही जमा देना, समझी? तो सामने से आदमी बोला, बोले ये बात तेरे घर पे बोल, रॉन्ग नंबर पे क्यों चिल्लाएगा? तो जीवन में टाइमिंग, इससे भी बढ़िया टाइमिंग बता दूं, बहुत बारीक है, मध्य प्रदेश वाला जल्दी समझ जाते, इससे भी बढ़िया टाइमिंग है। कोई फोन अगर आपके पास दिन में 4:30 बजे आ रहा है, 5:30 बजे आ रहा है, 6:30 बजे आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, टाइमिंग देखना। लेकिन वही फोन अगर रात को 4:30 बजे आए, मध्य प्रदेश वालों की सबसे खतरनाक टाइमिंग, फोन उठाता ही कि मैं, शंभू का फोन है, इटारसी वाले मासा जी गए दिखे, रात को फोन आया तो अगले को लगता कोई ना कोई सट्टा है। इससे ज्यादा अपना कहीं गणित जाता ही नहीं है। अपने दिमाग में ये है कि इतनी रात को फोन आया है तो मतलब कोई ना कोई सलट गया। तो मैंने कहा आप मस्ती के मूड में रहना। मैंने कहा ये हकीकत कह रहा हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और अभी तक जिन्होंने बढ़िया ताली नहीं बजाई है, अगली 4 पंक्तियों में बजा देना कि संघर्ष होगा वो किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं ये अनंत काल तक माना जाएगा और भूल जाएंगे वो लोग कि ताज प्रेम की निशानी है, भूल जाएंगे वो लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। महाशक्ति नतमस्तक है, नवयुग का आरंभ हुआ, हम विश्व गुरु थे और रहेंगे, ये दुनिया में माना जाएगा। अच्छा, मैंने जैसे ये पंक्तियां पढ़ी तो अंग्रेज ने पकड़ लिया मेरे को, बोले आप विश्व गुरु कैसे? मैंने कहा हमारे यहाँ पे तेजस्वी लोग पाए जाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु कहलाते हैं। बोले मैं कैसे मान लूं? मैंने कहा मैं साबित करके बता सकता हूँ। बोले कैसे? मैंने कहा आपके विदेश में अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो तो आप लोग क्या करते हो? बोले हम उसमें से पुराना इंजन निकाल के नए इंजन फिट कर देते हैं। मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं करते हैं। बोले आपके यहाँ पे क्या करते हैं? मैंने कहा हम तो उसी बस के आगे लिख देते हैं सुपर फास्ट बस। और लोग मान लेते यही वाली फास्ट है। अपने यहाँ ज्यादा लोड होने देता, तालियां तो अगली बात पे बजाना, उससे भी ज्यादा तेजस्वी तो बस का कंडक्टर होता है। पूरी की पूरी बस लबालब भरी हुई है, लेकिन नीचे खड़े रह के आपको एक ही बात बोलता है, आप ऊपर चढ़ो मैं आपको बिठवा रहा हूँ। हिंदुस्तान में इससे बड़ा कॉन्फिडेंस और किसी का भी नहीं है। आजकल और भांति भांति के तेजस्वी लोग हैं। आजकल तो ट्रेन के अंदर ट्रेन के अंदर नए नियम आ गए, वेटिंग का टिकट वाला नया नियम आ गया, जिसके पास वेटिंग का टिकट है वो अंदर नहीं चढ़ सकता। मैं भी बड़ोदरा से बम्बई जा रहा हूँ, टीटी आ गया मेरे पास, बोले नीचे उतर जा, आपका टिकट वेटिंग में। मैंने थोड़ा ही तो और है, जाने दो। बोले नहीं वेटिंग में नीचे उतर जाए। एक भिखारी आया भीख मांगते हुए करते आया, मैंने देख लो मेरे पास तो टिकट है, इसके पास तो वो भी नहीं है। तो भिखारी बोला, बोले मेरे पास कंफर्म टिकट है। वो तालियां तो अगली बात पे बजाना। वो बोला कि वो सेकंड एसी का, उधर लोग सो रहे इसलिए मैं थर्ड एसी में भीख मांग गया। इतने तेजस्वी आदमी अपने आप कौन कह सकता है कि अपन विश्व गुरु? मतलब 2 आदमी मुंह में गुटखा फंसा के 2 घंटे तक लगातार बात कर सकते हैं। इतना तेजस्वी आदमी अपने हिंदुस्तान में, 2 आदमी मुंह में गुटखा फंसा के 2 घंटे